बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अल्लाह के फज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से अल-क़वाइदुल अर्बा नामी इस रिसाले की शरह का सिलसिला चल रहा है। आज की ये कड़ी भी उसी से मुताल्लिक़ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो मसाइल आगे हमें और आपको पढ़ने हैं उसका तज़किरा आपके सामने किया जाएगा। याद करें कि हम लोगों ने इससे पहले के दर्स में जो बातें पढ़ी हैं वो हैं शफ़ाअत से मुताल्लिक़, और शफ़ाअत के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें आपके सामने आई हैं। आज मज़ीद अल्लाह की कलाम की चंद आयात और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस का तज़किरा आपके सामने आएगा, और इससे ये बातें अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएंगी कि शफ़ाअत के सिलसिले में अल्लाह की किताब और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दलीलें हैं उससे शफ़ाअत का सही तस्वुर क्या है। और साथ ही साथ ये बातें भी आएंगी कि शफ़ाअत या सिफारिश का जो अक़ीदा लोगों के यहाँ मौजूद है वो कितना दूर तक फैला हुआ है, और किस किस तरह के अक़ाइद हमारे बहुत सारे भाई इस्लाम से निस्बत रखने वाले सिफारिश के मुताल्लिक़ रखते हैं और उसकी क्या हकीकत है। तो जो बहुत बुनियादी बातें थीं एकदम आगाज़ में वो आपके सामने आ चुकी हैं, और जो असल मसला है वो ये है कि मुशरिकीन मक्का के जो मुशरिकीन थे या अरब के जो मुशरिकीन थे वो जो बातें शिर्क की तरदीद के जवाब में या ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अलावा किसी और की इबादत या अल्लाह ताला की इबादत में किसी और को शरीक ठहराने के हवाले से जो बातें कुरान करीम की आयात की रोशनी में या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में पेश की जाती थी, उसके बारे में वो ये कहा करते थे कि हम इन माबूदान बातिला की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि ये हमें अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर दें। और ऐसे ही दूसरी आयत से पता चलता है कि वो ये कहा करते थे कि हम इसलिए इनकी इबादत करते हैं ताकि ये कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे सिफारिशी बन जाएँ। दो बातें कहा करते थे, और इन दोनों बातों का तज़किरा कुरान करीम की आयत में सराहत के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बेनकाब कर दिया है कि मुशरिकीन मक्का की जो इबादत गैरुल्लाह की हुआ करती थी उसके पीछे उनका अक़ीदा क्या था, उनका नज़रिया क्या था। तो अल्लाह ताला से करीब करने का की लालच और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिश उन्हें मिल जाए, इस दूसरी लालच, इन दोनों की बुनियादों पर वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अल्लाह की बंदगान की परस्तिश किया करते थे, इबादत किया करते थे। खैर, इस सिलसिले में जो बातें आपके सामने आ चुकी हैं उसका तज़किरा अभी आज उसे दोहराना नहीं है, अलबत्ता ख़ास जो बात आपके सामने करनी है वो शफ़ाअत से मुताल्लिक़ चंद आयात अल्लाह के कलाम की आपके सामने पढ़नी है ताकि हम बहुत अच्छी तरह से शफ़ाअत का माना समझ लें। देखिए, कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर शफ़ाअत का तज़किरा है, और मुख्तलिफ़ पैरायों में मुख्तलिफ़ अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के अंदर शफ़ाअत का, सिफारिश करने वालों का और जिनके लिए सिफारिश की जाती है उनका तज़किरा फ़रमाया है। उनकी सोच क्या होती थी और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शफ़ाअत का निज़ाम क्या है, जो उनकी सोच के सरासर ख़िलाफ़ है। जैसी उनकी सोच है उस तरह से उन्हें सिफारिश हासिल नहीं हो सकती है। उसका उसूल क्या है, उसका ज़ाब्ता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खोल करके बयान फरमाया है। शारिह ने जो शेख सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्लाह फौज़ान हाफिज़हुल्लाह ने जो बातें यहाँ पर लिखी हैं इसकी शरह में, उसका कुछ हिस्सा आपके सामने इससे पहले पेश किया जा चुका है, और उसका ख़ुलासा ये है कि शफ़ाअत की दो किस्में हैं। शफ़ाअत की दो किस्में हैं, एक शफ़ाअत है मुस्बत शफ़ाअत, मुस्बत सिफारिश, और दूसरी किस्म है सिफारिश की जिसको मनफी सिफारिश या मनफी शफ़ाअत कहते हैं। ये मुस्बत शफ़ाअत का ख़ुलासा क्या है? इसका ख़ुलासा ये है
कि जो शफाअत कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हासिल होगी, सिफारिश करने वालों को सिफारिश करने की परमिशन और जिसके लिए सिफारिश की जा रही है उससे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी, ये सिफारिश मुस्बत है। और एक मनफी सिफारिश है, उसका माना ये होता है कि जो लोगों ने लगा रखा है कि कल हमें सिफारिश मिलेगी, कल हमारी बख्शिश होगी, कल हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, फ़लाँ माफ़ करवा देंगे, फ़लाँ आगे बढ़ जाएंगे, फ़लाँ हमारे काम आ जाएंगे, जबकि वो शर्तों पर ना उतरने की वजह से मनफी सिफारिश है, नेगेटिव सिफारिश है और वो सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नहीं हो सकती है, या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी इजाज़त नहीं मिल सकती है। जो दलीलें हैं वो दलीलें कई एक आयात में बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं और उन आयात का तज़किरा आपके सामने इख्तिसार के साथ इसलिए करना ज़रूरी है ताकि ये बात भी खुल कर के सामने आ जाए कि सिफारिश के सिलसिले में मुशरिकीन मक्का की तरदीद अल्लाह के कलाम में किस किस तरह से की गई है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कितने वाज़िह अंदाज में बयान फरमाया है। मिसाल के तौर पर आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की ये आयत करीमा जो सूरतुल ज़ुमर की है, सूरतुल ज़ुमर की आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीअन, आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि सारी सिफारिशात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। तो एक बहुत वाज़ेह अक़ीदा दिया जा रहा है कि हम किसी को सिफारिशी बना लें या कोई ये सोच के बैठ जाए कि मेरी सिफारिश हो सकती है, ये सब बेकार बात है। इसमें ना मेरी अपनी सोच का कोई दखल है, ना किसी और को सिफारिश बना लेने से वो सिफारिशी बन सकता है, क्योंकि सारी सिफारिशों का मालिक कौन है, सारी सिफारिशात का हकदार कौन है, सारी सिफारिशात का इख्तियार किसके पास है, लिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीअन, ये ताकीद है एकदम, सारी सिफारिशात, सारी की सारी सिफारिशात किसकी है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। अल्लाह तबारक व तआला ही मेरे भाइयों उसका मालिक है, उसका मुख्तार है। अब वो जिन कंडीशंस के साथ, जिन शर्तों के साथ, जिसके हक़ में और जो सिफारिश कर सकता है, कौन सिफारिश कर सकता है, ये सारे इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं। इसलिए कोई अपने आप को सिफारिशी सोच नहीं सकता कि मैं सिफारिश कर सकूँगा, और कोई ये भी नहीं सोच के बैठ सकता है कि मेरी सिफारिश हो जाएगी, मैं गुनाह कर रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास ये सहारा मौजूद है सिफारिश का, कल क़यामत के दिन सिफारिश हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमा देगा, या फ़लाँ की सिफारिश मेरे हक़ में सुन लेगा, फ़लाँ के असरात बहुत ज़्यादा हैं, फ़लाँ का मकाम बड़ा ऊँचा है, फ़लाँ का हक़ अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बहुत बड़ा है, जबकि किसी का कोई हक़ अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर नहीं बनता। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर किसी बंदे का कोई हक़ नहीं बनता मेरे भाइयों, कि कोई कहे कि वो फला हक़ रखता है, और हक़ का अगर कोई माना जो बनता है तो उसे समझने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हम बंदे अल्लाह तबारक व तआला के, हम ग़ुलाम हैं, हम मुहताज हैं अल्लाह तबारक व तआला के। अगर हमारा कोई हक़ अल्लाह तबारक व तआला पर बनता है तो क्या बनता है, ये बनता है कि हम उसके ग़ुलाम हैं, अल्लाह से मांगें, हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगें, अल्लाह से सवाल करें, क्योंकि ग़ुलाम बंदा अपने आका और मालिक से मांगता है, सवाल करता है, उसके सामने गिरिया करता है, उसके सामने अपनी हाजात का सवाल करता है, अपनी ज़रूरियात का मेरे भाइयों तज़किरा करता है और इल्हाह करता है, यानी गिरिया करके बहुत ज़्यादा आजिज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा इंकिसारी के साथ अपनी हक़ारत, अपनी कमज़ोरी, अपनी मोहताजगी का ये मेरे भाइयों सबूत दे करके और उसका इजहार करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है। तो मांगना अल्लाह तबारक व तआला से ये बंदे का हक़ है, लेकिन ये हक़ भी कैसा है, अल्लाह ताला ने दे दिया है, क्योंकि हमारा मालिक है वो, उसने कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा, यानी तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अकड़ते हैं, बड़कपन का इजहार करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में रुसवा होकर के ज़िल्लत के साथ दाखिल होंगे। तो मांगना अल्लाह तबारक व तआला से मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और बंदे की मोहताजगी और उसकी बंदगी की दलील है कि वो अपने आका से, अपने मालिक से मांगे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो लोग मुझसे नहीं मांगते हैं, मुझसे मांगने में, मेरी इबादत करने में, मुझसे दुआ करने में
तकब्बुर का इजहार करते हैं, ऐसे लोग जलील होकर के कल जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, ये नुक्ता बहुत बुनियादी तौर पर हमें अच्छी तरह से जान करके रखना है। तो अगर हक़ का कोई माना बनता है तो ये हक़ बनता है कि हम गुलाम हैं, हम बंदे हैं, तो अल्लाह ताला से मांगें, अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने मुदब्बिर से, अपने माबूद हकीकी से अपनी मोहताजगी का मेरे भाइयों इजहार करके, अपनी आजिज़ी का इजहार करके अल्लाह ताला से मांगे। बाकी कोई ये समझे कि मेरा बनता है, अल्लाह को देना ही पड़ेगा, कोई हक़ किसी का नहीं बनता। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में बात फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला पर बंदों का हक़ ये है कि जो बंदे अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक न करें, उन बंदों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में दाखिल ना करे। तो ये जो हक़ है कि हम अगर शिरक नहीं करें, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक न ठहराएं, कुफ्र न करें, बदअक़ीदगी ना हो हमारी, तो अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा हक़ ये है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर दे या जहन्नम में दाखिल न करे। ये हक़ कौन सा हक़ है? ये हक़ कोई इजबारी हक़ नहीं है, कोई लाजमी हक़ नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला पर हमारी तरफ से वाजिब होता हो। नहीं, ये कौन सा हक़ है? ये अल्लाह तबारक व तआला के करम का हक़ है, ये तफज़्ज़ुल है, ये अल्लाह तबारक व तआला का मेरे भाइयों करम है, उसका एहसान है कि उसने खुद अपने फज़्ल व करम से अपने बंदों का हक़ अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि मेरा बंदा जो शिर्क करके नहीं आएगा, अक़ीदे का फसाद और बिगाड़ लेकर के नहीं आएगा, मैं उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूँगा। तो ये हमारा हक़ कहाँ से आया? अल्लाह ने अपने फज़्ल व करम से ये हक़ हम पर हमें दे दिया कि अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा हक़ बने। तो ये नुक्ता अच्छी तरह जहन में रखें, क्योंकि हक़ की बात बहुत आती है और वसीले वगैरह से मुताल्लिक़ बाज़ रिवायात में हक़ का तज़किरा आया हुआ है। हक़ का तज़किरा है कि बंदे का हक़, तो बंदे का हक़ क्या है? बंदे का ऐसा कोई हक़ नहीं बनता है जो जबरन कोई मनवा ले जाए। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम, जो अपने फज़्ल व करम से अल्लाह ताला ने खुद साबित कर दिया कि बंदो तुम्हारा हक़ मुझ पर ये है, मैं अपने फज़्ल व करम से ये हक़ तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हारा हक़ हम पर बने, मुझ पर बने। अगर तुम शिर्क करके नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जहन्नम में दाखिल नहीं करूँगा। तो इस तरह से आप समझें। अल्लाह तबारक व तआला साफ़ फरमाता, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीअन, कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए सारी सिफारिशात हैं। मेरे भाई, ये बहुत जो ताबीर है ना, ताबीर अरबी ज़बान की ताबीर, अल्लाह के कलाम के आयत करीमा के इस टुकड़े में जो ताबीर है, एकदम हस्र के साथ है। कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए सारी सिफारिशात हैं, किसी और को इसका हक़ नहीं पहुँचता है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत करीमा जो सूरह बकरा की है, उसमें आप देखिए अल्लाह फरमाता है, अंदाज़ देखिए, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। ये आयतुल कुर्सी का टुकड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के पास सिफारिश करेगा? कौन है? इल्ला बिइज़्निही, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के। यानी किसी को हक़ ही नहीं पहुँचता कि अल्लाह तबारक व तआला के पास सिफारिश करे। अल्लाह तबारक व तआला का किसी की सिफारिश कबूल कर लेना तो बाद की बात है, सिफारिश करने का हक़ किसी के पास नहीं बगैर अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त। और जिसके लिए सिफारिश करना चाहता है वो उस काबिल हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में सिफारिश किसी की सुने या की जा सके। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का अंदाज़ क्या है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी की सिफारिश करे? इल्ला बिइज़्निह, सिवाय उसकी इजाज़त के। अल्लाह ताला जिसको इजाज़त देगा वही सिफारिश करेगा। ये वो नुक्ता आपके सामने आ गया ना। एक सिफारिश करने वाले में क्या शर्त पाई जानी चाहिए? इजाज़त। सिफारिशी को अल्लाह की इजाज़त मिलेगी तो वो सिफारिश करेगा। इसमें कोई हदबंदी, कोई कैटेगरी बनाने का हक़ हमें और आपको नहीं पहुंचता। अब हम तय कर लें कि इजाज़त के बग़ैर तो सिफारिश नहीं होगी। अब हम तय करें कि इजाज़त किसको मिलेगी। मैं किसी को मुकर्रर कर लूँ कि ये तो बहुत ऊँचा है, इसको तो इजाज़त मिलेगी। आप तय कर लें कि ये फ़लाँ शख्स तो बहुत ऊँचे मकाम का मालिक है, इसको तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, इस शख्सियत को तो अल्लाह ताला की तरफ से सिफारिश करने की इजाज़त मिलेगी। इसका हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता, इसका कोई हक़ नहीं पहुँचता। इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला जिसे देगा वो सिफारिश करेगा, अदना हो आला हो, है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी। कौन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ
इस मकाम के काबिल है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिशी बन सके, किसी के हक़ में सिफारिश कर सके। इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला की मशरूत है, शर्त है, बग़ैर इसके कोई आदमी इजाज़त नहीं कर, बग़ैर कोई आदमी सिफारिश नहीं कर सकता। ये जो आयत करीमा आपके सामने अब पढ़ी जा रही है आगे सूरत नजम की आयत करीमा, ये सिफारिश के बाब में वो आयत करीमा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों कंडीशन को एक साथ में इकट्ठा बयान फरमा दिया। दोनों कंडीशन कौन सी? मुस्बत शफाअत की जो कंडीशन है ना, दो कंडीशन, उन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने इकट्ठा बयान फरमा दिया। सिफारिश करने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त, और जिसके लिए सिफारिश होनी है उससे अल्लाह तबारक व तआला का राज़ी होना, अल्लाह तबारक व तआला का राज़ी होना की सिफारिश इसके लिए आप कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और इस आयत करीमा के अंदर बहुत प्यारी बात, बहुत अजीम शान उसलूब अल्लाह के कलाम का इतना अजीम है कि आप गौर करते चले जाएँ। व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बादी अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यर्दा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आसमान में कितने फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं। व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कितने फरिश्ते हैं। अब फरिश्तों की मिसाल दे दी जा रही है। भाई इंसानों में, जिन्नातों में तो ये बात हतमी है कि नहीं है कि कोई कितने भी ऊंचे मकाम मर्तबे का हो, लेकिन उसे गलतियों के सुदूर होने का इम्कान है कि नहीं। अम्बिया अलैहिस्सलाम को, रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम करार दिया है, वही ख़ास खुसूसियत है कि नहीं। मासूम वही है जिसे अल्लाह ने मासूम बनाया है। औलिया मासूम है? नहीं मासूम है। सालिहीन मासूम है? नहीं मासूम है। औलिया और सालिहीन की फहरिस्त में अगर दुनिया में कोई सबसे पहले नंबर पर आता है तो हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाबे किराम आते हैं। अबू बकर से बड़ा कोई वली नहीं है दुनिया के अंदर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा ऊंचे मकाम का कोई वली दूसरे नंबर पर नहीं है। उस्मान गनी से ज़्यादा तीसरे नंबर पर कोई बड़ा वली नहीं है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जैसा चौथे नंबर पर कोई वली नहीं। तो ये वलायत मेरे भाइयों ईमान और तक़वी का नाम है, और ये वो मकाम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको चाहा है अता फरमा दिया है। लेकिन आप देखिए साफ साफ अल्लाह ने इंसानों को छोड़ करके, जिन्नों को छोड़ करके किसको मिसाल में पेश किया? फरिश्तों को। फरिश्ते तो एक ऐसी मखलूक में नूर से बनी हुई जिनकी सिफत क्या है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। ये फरिश्ते, इनकी खुसूसियत ये है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बात का हुक्म देता है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते। ये उनके यहाँ, उनकी फितरत में, उनकी तबीयत में ये बात है ही नहीं सिरे से, क्योंकि वो मिट्टी की मखलूक नहीं है, वो आग की मखलूक नहीं है, वो नूर की बनी हुई मखलूक है। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? तो ये ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, और जिन बातों का उन्हें हुक्म दिया जाता है उसे कर गुजरते हैं, उसमें कोई ताख़ीर नहीं करते, कोई डिले नहीं, कोई नाफरमानी नहीं, कोई इल्तिवा नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई चूँ चिरा नहीं, कुछ भी नहीं। हुक्म रब हुआ फ़ौरन तामील, हुक्म इलाही आई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म इलाही आया, फ़ौरन उसकी तामील, किसी भी तरह से कोई ताख़ीर वो नहीं करते हैं। सेकंडों में आसमान से लेकर ज़मीन तक के फासले को तय कर लेने की ताकत और क़ुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाई है। तो बहरहाल खैर बात यह है कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, कितने फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं ना फरिश्ते मेरे भाइयों। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, अल्लाह तबारक व तआला के लश्करों को, अल्लाह की फ़ौज को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कितने फरिश्ते? अल्लाह फरमाता है कम मिन मलकिन फिस समावात, आसमानों में कितने फरिश्ते हैं। ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन, उनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आ सकती, उनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आ सकती, कुछ भी काम नहीं आ सकती। शैअन, कुछ भी काम नहीं आ सकती। इसको कहते हैं नकरा नफ़ी के सियाक़ में, अरबी के कायदे के मुताबिक क्या कहते हैं? नकरा नफ़ी के सियाक़ में,
यानी नफ़ी की जा रही, नफ़ी का मजमून है, और नकिरा शैअन ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन, कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकती उनकी सिफारिश, कुछ भी काम नहीं आ सकती उनकी सिफारिश, इल्ला, अब यहाँ से इस्तिस्ना किया जा, यानी किसी फरिश्ते की भी सिफारिश किसी के काम नहीं आ सकती है। कोई फरिश्ता, जिब्रील हो, मीकाईल हो, है कि नहीं, इसराफील हो, दीगर मलाइका हो, कोई फरिश्ता भी अगर सिफारिश करे किसी के काम, कोई सिफारिश उनकी नहीं आ सकती जब तक कि दो शर्तें ना पाई जाएं, दो शर्तें ना पाई जाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या है वो, इल्ला मिन बादी अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाउ, एक शर्त क्या है, सिवाय इसके बाद कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे इजाज़त दे दे सिफारिश करने की। हज़रत जिब्रील भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकते। मीकाईल अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं कि नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो सय्यदुल मलाइका, अल अमीन कहलाए जाने वाले, रूहुल अमीन कहलाए जाने वाले मेरे भाइयों। लेकिन जिब्रील अमीन भी सिफारिश अगर करना चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिश नहीं कर सकेंगे जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सिफारिश करने की इजाज़त नहीं देगा। इल्ला मिन बादी अन यअज़नल्लाहु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा इजाज़त दे देगा उसके बाद। तो इल्ला मिन बादी अन यअज़नल्लाह, सिवाय इसके बाद कि अल्लाह ताला इजाज़त दे दे। उसके बाद आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, लिमन यशा, जिसको चाहे। हमारे आपके चाहने से नहीं सिफारिशी कोई बनेगा, हमारे और आपकी सोच से किसी भी आला अदना औलिया सालिहीन बुजुर्गान अंबिया मलाइका की बात चल रही है। लिमन यशाउ, जिसे अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उसे इजाज़त देगा और उसकी इजाज़त के बाद वो सिफारिश कर सकेगा। वह यरज़ा, और राज़ी हो जाए, सिवाय इसके कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला चाहे जिसको इजाज़त दे दे, और अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे राज़ी हो जाए। इजाज़त वाली बात शाफ़े के लिए है, इजाज़त वाली बात किसके लिए है, सिफारिश करने वाले के लिए है। वह यरज़ा, आखिरी जो लफ्ज़ है आयत करीमा का, और अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, रज़ामंदी। ये शर्त किसके लिए है, मशफ़ू लहू के लिए, जिसकी सिफारिश की जानी मकसूद है या जिसकी सिफारिश की जा रही है, जिसकी सिफारिश मतलब करना चाहा जा रहा है, उससे अल्लाह तबारक व तआला का राज़ी होना। और ये बात आपके सामने इससे पहले भी आ चुकी है सरसरी तौर पर कि अल्लाह तबारक व तआला का राज़ी होना, इसका माना क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला, देखिए अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी बंदे का मकाम ये हो कि उसने अल्लाह ताला की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके अफ़आल में, उसकी रुबूबियत में कहीं भी शिर्क न किया हो, अकीदा उसका शिर्क से क्या हो, पाक हो, उसका अकीदा खालिस तौहीद का हो, खालिस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी का हो, किसी भी तरह का खलल, किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह की उसके अंदर चूक का कोई मामला ना हो कि एक शिर्क का काम किया है, एक बदअकीदगी का काम किया है, ऐसा ना हो। बिल्कुल क्या हो, एकदम उसका अकीदा शफ़ाफ हो, अलबत्ता उसे गुनाह के काम हुए हो, ऐसे गुनाह के काम जिसका ताल्लुक शिर्क तक, जिसका दर्जा, जिसका मामला, जिसकी संगीनी ख़तरनाकी शिर्क ना पहुँचती हो। छोटे गुनाह किया हो उसने, या बाज़ कबीरा गुनाह भी किया हो, ज़िनाकारी की है, बदकारी की है, कभी झूठ बोला है, कभी ख़यानत कर दी है, कभी गबन कर दिया है, कभी मिसाल सूद ले लिया है, कभी शराब पी लिया है, कभी कत्ल कर, मिसाल के तौर पर, यानी जो कबीरा गुनाहों की तरफ इशारा, मकसद क्या है, कबीरा गुनाह। और वो भी याद रहे, कबीरा गुनाहों से भी में भी ख़ास वो गुनाह जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से है, जिनका ताल्लुक़ किससे है, अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से। बाज़ गुनाहों के ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के हक़ से हैं और बाज़ गुनाहों का ताल्लुक़ किससे है, बंदगान के हक़ से है। तो जिन गुनाहों के ताल्लुक़ात ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से हैं, ऐसे गुनाह सगीरा भी किया हो, बाज़ कबीरा भी गुनाह किया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के राज़ी होने का दायरा क्या है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए ये पसंद करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको इजाज़त दे वो इसकी सिफारिश कर सकता है। जिसके यहाँ अक़ीदे का बिगाड़ है, जिसके यहाँ कुफ्र है, शिर्क है, अक़ीदे का निफाक है ना,
ऐसी बिदात है जो कुफ्र तक ले जाने वाली है। ऐसा कोई मामला ना हो, कुफ्र तक ले जाने वाली कोई चीज़ ना हो, शिर्क तक ले जाने वाली कोई चीज़ ना हो, अकीदे का निफाक मौजूद ना हो। समझ रहे हैं? ऐसी सूरत में गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से इस बात के लिए राज़ी होगा कि उसके लिए सिफारिश करने वाले जिनको इजाज़त दी जा रही वो सिफारिश करें। यह है अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की इस आखिरी के आयत करीमा की इस आखिरी लफ्ज़ का वयर्दा, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए। तो ये आयत करीमा उन आयात में से है जिसमें दोनों शर्तें एक साथ में बयान कर दी गई हैं। अच्छा, ऐसे ही आगे देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिफारिश के मसले को कितनी वाज़ेह, तो कितने वाज़ेह अल्फाज में, कितनी वाज़ेह ताबीर में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया है, बहुत वजाहत के साथ। कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क वमा लहुम मिनहुम मिन ज़हीर वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लह। ये सूरह सबा की आयत करीमा है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आप ऐलान कर दीजिए, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कीजिए, आप ऐलान कीजिए, उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को पुकारो जिनको तुमने अल्लाह के सिवा गुमान कर रखा है, जिनके बारे में तुमने अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अल्लाह के अलावा तुम लोगों ने बना रखा है कि वो ऐसे हैं, वो इस मकाम के हैं, वो इस शान के हैं, वो इस अज़मत के हैं। कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, आप कहिए कि भाई बुलाओ, पुकारो उन लोगों को, आवाज़ दो, पुकारो उनको, ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके ख्याल कर रखा है, बना रखा है, सोच रखा है कि फलां फलां का मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्लाह फरमाता है ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द, इन्हें एक जर्रे की भी कोई, इनके पास कोई ताकत नहीं। ये लोग एक जर्रे के भी मालिक नहीं हैं, ना आसमानों में और न ज़मीन में। ज़मीन में, आसमानों में एक जर्रे की भी मिल्कियत इनके पास नहीं है। आप बताएं, सोचें, गौर करें कि भला अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में, अल्लाह की मखलूक में कितने बड़े बड़े मुलूक और बादशाह गुजरे कि नहीं गुजरे, लेकिन वो बादशाह गुजरे हैं, है ना, उनके पास बहुत सारी अमलाक थे, बहुत सारी मिल्कियतें थी और दुनिया के बहुत सारे असबाब उनके पास थे, लेकिन क्या वो फी नफ्स ही उसके मालिक थे या उसके हकीकी मालिक ने अपनी फज़्ल करम से उसे अता किया था। बादशाहों के पास जो दौलत है, जो असबाब ज़िंदगी है, मेरे भाइयों, वो अल्लाह तबारक व तआला के देने से मिला है कि नहीं मिला है, अल्लाह के अता करने से मिला है। तो फी नफ्सी वो उसका मालिक नहीं है। उसका मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल जलाल है, रब्बुस समावात वल अर्दीन। अल्लाह तबारक व तआला उसका मालिक है, असल मालिक। वो असल मालिक है कि नहीं मालिक है? उसको कहाँ से मिला है? वो मालिक है, उसको किसी ने मालिक बनाया नहीं है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह तबारक व तआला ने, तो अल्लाह तबारक व तआला की, मेरे भाई, मिल्कियत, अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो लेने वाला है, उसको अल्लाह ताला ने दिया है तो उसका मालिक बना है। फी नफ्सी वो उसका मालिक नहीं। इसीलिए अल्लाह के कलाम की बहुत सारी आयतें हैं, ये उसका मौका नहीं है जिसमें वो बात साफ साफ बयान की गई है कि सारे माल का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। ज़मीनों में, आसमानों में जो कुछ है उसका असल मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। अगर हम उसने हमें माल दिया, हम मालदार हैं, तो वो माल उसके दिए से हमें मिला है और हमें अल्लाह ताला ने बतौर वदीअत दिया हुआ है। यानी जब तक हम जिंदा हैं इस्तेमाल करें, जब तक हम जिंदा हैं अपनी मसलहतों में इस्तेमाल करें, लोगों के काम आए, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक उस माल में जायज़ और सही तसर्रुफ करें, मनमानी, हराम और नाजायज़ तसर्रुफ न करें। ये वदीअत है। बादशाहों को बादशाहत मिली है, अल्लाह की तरफ से वदीयत है। दौलतमंदों को दौलत मिली है, अल्लाह की तरफ से वदीयत। उसका असल मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। तो ला यमलिकूना मिस्क़ाला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द, इनके पास आसमानों में, ज़मीनों में किसी चीज़ की कोई मिल्कियत नहीं। एक ज़र्रा, क्या कोई मिसाल देखेगा? अल्लाह के कलाम की
मेरे भाइयों कि बलागत का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता आसानी के साथ। अल्लाह एक ज़र्रे की बात कर रहा है। यहाँ जो फ़िज़ा है ना, ये फ़िज़ा, इसके अंदर इतने ज़र्रात हैं कि हम उसको खरबों में भी गिन नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा है इस छोटी सी फ़िज़ा के अंदर। अल्लाह एक ज़र्रे की मिसाल फरमाता है कि एक ज़र्रे के भी मालिक नहीं। अल्लाह अकबर। देखा तो कितनी अहम बात है। अल्लाह साफ फरमाता है, किसको तुमने गुमान कर रखा है कि वो अल्लाह के यहाँ काम आएंगे? किसको तुमने सिफारशी बना रखा है? किसको तुमने कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से करीब करने का ज़रिया बना रखा है, सबब समझ रखा है? उन्हें तो आसमानों में ज़मीन में एक ज़र्रे की भी मिल्कियत नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास। वो तो बेकस है, वो तो बेबस हैं, वो तो अल्लाह तबारक व तआला के दर के भिखारी हैं, मजबूर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। आगे अल्लाह फरमाता है वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क। एक चीज़ तो हो गई मिल्कियत की कि खुद वो किसी चीज़ के मालिक नहीं है। आसमानों में ज़मीन में कोई मिल्कियत उनके हाथ में नहीं है, यानी खुद भी मालिक नहीं है, खुद मालिक नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, और आसमानों में ज़मीन में उनकी कोई शराकत भी नहीं है कि कुछ अल्लाह का है और कुछ इनका है, बिल्कुल नहीं। ना खुद पूरे के मालिक हैं, ना शराकत और साझीदारी में वो मालिक हैं कि पूरे होल सोल के मालिक नहीं है तो पार्टनरशिप में मालिक हो, कुछ भी नहीं है। मिन शिर्क, यहां भी मेरे भाइयों नकरा नफी के सियाक वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, ज़मीनों में आसमानों में उनका कोई, इन दोनों में ज़मीनों और आसमानों में उनकी कोई शराकत और साझेदारी भी नहीं है। तो ना तो खुद मालिक है पूरे के और ना तो शराकत और साझेदारी है। तीसरी चीज़ क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और उनका कोई सपोर्टर भी नहीं है, उनका कोई सपोर्टर भी नहीं है। ज़हीर का मतलब क्या होता है? ज़हीर का मतलब साथ देने वाला, मिल बैठने वाला और सपोर्ट करने वाला, ताउन करने वाला, मदद करने वाला, पुष्ट पनाही, समझ रहे? वमा लहुम मिनहुम मिन ज़हीर, और मेरे भाई कोई सपोर्टर भी नहीं होगा। तीनों रास्ते बंद हो गए कि नहीं हो गए? ना तो खुद मालिक है कि खुद मनमानी तसर्रुफ करें, ना तो शराकत है कि कुछ तसर्रुफ कर सकें, और ना तो उनका कोई सपोर्टर और मददगार है, कोई नहीं है। तीनों रास्ते बंद हो गए। एक रास्ता बाकी बचता है कि भाई ना तो खुद हम मालिक हैं, ना तो हमारी शराकत है, ना तो हमारा कोई सपोर्टर है, मददगार है। आखिरी रास्ता बचता है कि कोई रहम करम करते हुए हमारी सिफारिश कर दे। एक रास्ता बाकी बचता है। अल्लाह ताला उसके बारे में क्या फरमाया, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लह, किसी की सिफारिश भी कोई नफ़ा नहीं देगी उसे, किसी की सिफारिश उसे कोई भी नफ़ा नहीं पहुंचाएगी, उन्हें कुछ भी काम, उसे कुछ भी काम नहीं आएगी। इल्ला लिमन अज़िना लह, सिवाय उसके जिसे अल्लाह तबारक व तआला उसकी इजाज़त दे दे। अगर अल्लाह ताला किसी को इजाज़त दे देगा कि उसकी सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश उसके काम में आएगी, उससे उसे नफ़ा पहुँचेगा, वरना उसके बगैर कोई। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के कलाम की आयत करीमा, या दोनों आयतें जो हमारे सामने हैं, अंदाज़ा आप लगाइए कि सूरह सबा की ये आयत करीमा और दूसरी आयत करीमा जो दोनों आयतें हैं, ये आयतें इतनी सराहत के साथ, और आप देखिए गोया कि सिफारिश के बारे में अल्लाह ये फरमा रहा है कि लोगों के पास एक आखिरी ऑप्शन होता है कि भाई लास्ट में कोई भी अख्तियार नहीं बाकी बचेगा, तो किसी बड़े का सहारा लेके कह देंगे कि भाई ज़रा आप सिफारिश कर दीजिए, हमारे हक़ में सिफारिश कर दीजिए, हमारा कुछ काम बन जाए, है ना। अल्लाह ताला फरमाता है वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लह, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई सिफारिश कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचाएगी सिवाय उसके लिए, उसको नफ़ा पहुँचाएगी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला, उसकी सिफारिश नफ़ा पहुँचाएगी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त दे दे। तो ये है असल में अल्लाह तबारक व तआला के शफ़ाअत का निज़ाम। इतनी ताकीद के साथ, इतनी सराहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। ऐसे ही देखिए एक आयत करीमा सूरतुल अंबिया की भी हमारे सामने है, और ये सिफारिश की आयतें इसलिए पढ़ी जा रही हैं ताकि इसका कोई गोशा हमसे ओझल न रह जाए। इतनी ताकीद, इतनी तशदीद, इतनी वईद और सारी तफसीलात के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को वज़ाहत के साथ बयान फरमाया है। वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, ये सिफारिश करने वाले सिफारिश नहीं कर सकेंगे मगर उन्हीं के लिए जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए। यहाँ भी उस दूसरी शर्त को खोल करके बयान किया गया। अब इससे पहले वाली जो आयत करीमा पढ़ी गई सूरह सबा वाली, उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया,
इजाज़त, सिफारिश करने वाले के लिए अल्लाह ताला की इजाज़त। और यहाँ क्या फरमाया, ये लोग सिफारिश, जिनको इजाज़त मिलेगी वो भी सिफारिश नहीं कर सकेंगे, मगर किसके लिए, जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होगा। इतनी सख्त ताकीद के साथ बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को खोल खोल करके बयान फरमाया। अब ये नुक्ता थोड़ा सा आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि देखिए खुलासा क्या निकला, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद खालिस जिस बंदे के पास मौजूद है और बकिया उसके पास गुनाह मौजूद है, तौहीद में कोई खलल नहीं है, उसके अकीदे तौहीद में कोई कमी नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई झोल, कमज़ोरी, ज़ाफ़ उसके अंदर नहीं है, किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, बल्कि उसका अकीदे तौहीद क्या है, बिल्कुल खालिस, बिल्कुल खालिस, खालिसन मिन क़ल्बिही, अपने दिल से खुलूस के साथ, मुख़लिसन मिन क़ल्बिही, अपने दिल की इखलास के साथ, सिद्क़म मिन क़ल्बिही, दिल की सच्चाई के साथ उसकी तौहीद का एतराफ़ है, मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बहू, दिल के यकीन के साथ। और अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाइयों जिसे कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे तौहीद और कलमे रिसालत याद रखें, ये खालिस जिसके पास मौजूद है उसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाज़त होगी कि इसकी सिफारिश हो सकती है। अब कलमे तौहीद यानी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का अक़ीदा खालिस है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ना कोई किसी भी तरह का शिर्क है, न रुबूबियत में, न उलूहियत में, ना अस्मा व सिफ़ात में, ठीक है, न किसी भी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की अज़रत अज़मत में, उसके अफ़आल में, उसके तसर्रुफ़ात में किसी भी तरह की कोई शराकत, कोई भी साझेदारी नहीं है, एकदम खालिस है। इसके बाद उसने कोताहियाँ की हैं, गुनाह कबीरा उसने कर रखा है। ये तौहीद का जो खलल है ये गुनाह कबीरा नहीं है, बल्कि गुनाह कबीरा की जितनी फ़हरिस्त है उन सब से बड़ा गुनाह है। अकबरुल कबाइरिल इशराकु बिल्लाह, अकबरुल कबाइरिल इशराकु बिल्लाह, तमाम बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करना है। तो मेरे भाइयों इस बात को हमें याद रखना है कि अल्लाह की तौहीद ये बुनियादी शर्त है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश करने वालों को सिफारिश की इजाज़त देगा, तो इन लोगों के हक़ में सिफारिश करने की इजाज़त देगा। सिफारिश करने वालों को सिफारिश की इजाज़त मिलेगी, लेकिन किसके हक़ में, जिसकी तौहीद खालिस होगी, इसके यहाँ शिरक नहीं होगा, न कब्रों पर सजदे होंगे, न मज़ारों पर, आस्तानों पर मेरे भाइयों हाजत बरारी के लिए दुआएं करने के लिए हाथ उठेंगे, ना उनका तवाफ़ कर रहा होगा, ना कोई उनका सजदा कर रहा होगा, ना अल्लाह तबारक व तआला के किसी आला अदना किसी बंदे के बारे में कोई ऐसी सिफत समझी जा रही होगी जो सिफत और जो खुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है। मेरे भाई ऐसे बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला को चूँकि की तरफ से इजाज़त होगी कि सिफारिश करने वाले ऐसे की सिफारिश करें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो प्यारी हदीस जो सही बुखारी वगैरह के अंदर मौजूद है, उसमें बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था। क्या, बहुत प्यारा सवाल था वो, बहुत ही अज़ीमुश्शान सवाल। काश आज हमारे सवालात ऐसे हो जाएं, हम अपने अक़ीदे की इस्लाह का सवाल करें, हम अपनी निजात के लिए, आखिरी उखरवी नजात के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नत पाने के लिए, जहन्नम से आज़ादी के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं और उस नुक्ते के सवालात अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से करें और जानने की कोशिश करें, तो मसले बहुत कुछ हल हो सकते हैं। मेरे भाइयों हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन असअदुन्नासी बिशफ़ाअतिका या रसूल अल्लाह, मन असअदुन्नासी बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़ियामत के दिन आपकी सिफारिश पाकर पाने वाला सबसे ज़्यादा सादतमंद कौन होगा? कल क़ियामत के दिन आपकी सिफारिश से सादतमंद, सबसे ज़्यादा सादतमंद आपकी सिफारिश पाने वाला कौन होगा? लोगों में सबसे ज़्यादा सादतमंद कौन होगा जिसे कल क़ियामत के दिन आपकी सिफारिश मिल जाए,
कि आप उसके हक़ में सिफारिश करें, आप उसके हक़ में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये कहें, ए परवरदिगार, ये मेरी उम्मत का फ़र्द है जो ऐसा है, और अल्लाह तुझसे ये दरख्वास्त है, दुआ है कि तू इसकी बख्शिश फरमा दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसे जहन्नम से आज़ादी कर दे, इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। ऐसा कौन सादतमंद होगा जिसे अल्लाह के नबी आपकी तरफ से सिफारिश की सादत मिल जाए। मेरे भाइयों, इसका जवाब तो अल्लाह के नबी ने बाद में दिया, लेकिन उससे पहले क्या कहा? उससे पहले इस बात की सराहना फरमाई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम झलकता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, आपके यहाँ अबू हुरैरा का मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना ऊँचा था। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू हुरैरा, मुझे बहुत अच्छी तरह से इस बात का इल्म था कि तुमसे पहले मुझसे ये सवाल कोई और नहीं कर सकता है। क्यों? तुमसे पहले इस सवाल मुझसे कोई नहीं करेगा। मुझे इस बात का कभी यकीन था, खूब इल्म था कि ये सवाल तुमसे पहले मुझसे और कोई नहीं करेगा। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अल हदीस, इसलिए कि मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी लालच को, तुम्हारे शौक़ को देखता हूँ हदीस रसूल को पढ़ने, सीखने, सिखाने और उसे याद करने, उसे अज़बर करने और उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए जितना शौक़, जितना जज्बा तुम्हारे यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है, वो हिर्स, वो लालच, वो शौक़ मैं कहीं और नहीं देखता। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इस सवाल का जवाब दिया था। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था क्या? असअदुन्नासी बिशफ़ाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सादतमंद मेरी सिफारिश को पाने वाला वो आदमी होगा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बिही, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा अपने दिल के इखलास के साथ। मेरे भाई, इस कलमे का माना तौहीद का उसके दिल में बसा हुआ हो, और जब सही मानों में दिल में तौहीद क्या की रोशनी होगी, ईमान खालिस की, इखलास इबादत की बशाशत अगर दिल के अंदर होगी, तो कभी दरगाहों का चक्कर नहीं लगाएगा, मज़ारों पर सर नहीं टेकेगा, आस्तानों पर पहुँच करके अल्लाह के बंदों, अल्लाह की मखलूक के सामने जबीसाई नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला का हक़ किसी अल्लाह के आला या बदन अदना किसी बंदे को, उसके किसी बंदे के सुपुर्द नहीं करेगा। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ साफ बयान फरमाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ ज़बान से नहीं कहना है, खालिसन मिन क़ल्बिही, अपने दिल की इखलास के साथ, दिल की इखलास के साथ, सही मानों में दिल के अंदर इस कलमे तौहीद का माना जागूज़ी हो गया हो, इसको ज़बान से कहने वाला कह रहा हो और उसके माने को अपनी दिल की गहराई में उतार चुका हो, और उसके बाद उसी के मुताबिक, इसी के तकाज़े के मुताबिक अमल कर रहा हो, तो जाकर के कल क़यामत के दिन उसको मेरी सिफारिश मिलेगी। ये है, ठीक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को इतनी वजाहत के साथ बयान फरमा दिया। अच्छा, इस हवाले से और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि चूँकि दलीलें जो बुनियादी थीं वो आपके सामने आ गई, थोड़ा सा अब हम इन तमाम आयात को अपने सामने रखें, और आयात को सामने रखने के बाद हम ये देखें कि इस बारे में कुछ लोगों का क्या अकीदा है। देखें, दो पहलू हमें बहुत बुनियादी तौर पर समझना है, और मैं लंबी बात नहीं करूँगा, बात भी ख़त्म करूँगा मैं बहुत जल्दी, चंद मिनटों में। दो बुनियादी नुक्ते हमें समझने हैं। एक तो ये कि इस मामले में इफ़रात चल रहा है, और दूसरी तरफ तफरीद। इफ़रात जानते हैं ना, इफ़रात का मतलब होता है गुलू, है ना, तजावुज़, हद से आगे बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाना, यह है इफ़रात। और तफरीद क्या है? तफरीद सुस्ती, बहुत ज़्यादा नीचे उतार देना, किसी चीज़ को बहुत ही मामूली बना देना, या किसी चीज़ का सिरे से इनकार ही कर देना। तो अब ये दो तबके हैं, बहुत बुनियादी तौर पर हमें जानने की ज़रूरत है। एक तबका उन लोगों का है जो अक्ल परस्त लोग हैं। कौन लोग हैं? अक्ल परस्त, अक्ल मुजर्रद, बस उनकी निरी अक्ल सब कुछ है, इसके आगे वो किसी चीज़ को नहीं समझते, ना अल्लाह का कलाम, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु का फरमान। कोई भी हो, अल्लाह का कलाम सही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
फरमान से ही वो अपनी अक्ले मुजर्रद के सामने, अपनी लॉजिक के सामने, अपनी दानिशवरी के सामने, अपने टैलेंट के सामने किसी चीज़ को खातिर में वो नहीं लाते। पूरे दीन को, हत्ता कि कोई फ़िक़ही मसला नहीं, कोई तारीख़ और सीरत का मसला नहीं, कोई अखलाक़ी और सियासी मसला नहीं, बल्कि तो वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के हलाल और हराम का मसला हो, इबादात का मसला हो, हत्ता कि वो चाहे अल्लाह की तौहीद और उसकी ज़िद शिर्क का मसला क्यों ना हो, जिसके बुनियाद पर जन्नत का या जहन्नम का फैसला होना है, चाहे ये अक़ीदे का बाब क्यों ना हो, उन्होंने कुरान को, सुन्नत को, सहाबा को, ताबईन को, उम्मत के अइम्मा को, उनकी तालीमात को, उनकी तसरीहात को बाज़ीचे अतफाल बना रखा है, बच्चों का खिलौना बना रखा है। वो मेरे भाइयों, कोई उसे खातिर में वो नहीं लाते। सब कुछ क्या है? सब कुछ उनकी अक्लों की लौंडी है, जिस तरह से चाहते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। ये कौन लोग हैं? खवारिज हैं, मुअतज़िला हैं। खवारिज हैं, मुअतज़िला हैं। और अगर कोई इसी नज़रिए का अगर आज दुनिया में है, किसी और नाम से भी जाना जाता हो, तो भी वो इसी में शामिल है। मसला नाम से नहीं है, मसला है नज़रिए से, अक़ीदे से, फ़िक्र से, उसूल से, सोच से असल ताल्लुक़ है। इसलिए ये तबका क्या कहता है? ये कहता है सिफारिश वग़ैरह सिरे से किसी की कोई नहीं करेगा, सिफारिश का इनकार। आप सोचते होंगे इतनी सारी आयतें, इतनी सारी बातें, फिर ऐसे कैसे कह दिया? असल में एक विचारधारा, जिसको कहते हैं ना नज़रिया, सोच क्या है? सोच उनके अक़ीदे में ये चीज़ आ चुकी है, उनकी सोच में बात बन चुकी है, पैवस्त हो चुकी है कि गुनाह कबीरा करने वाला काफिर होता है। गुनाह कबीरा करने वाला क्या होता है? काफिर होता है। तो जब वो काफिर है तो उसकी सिफारिश कैसे हो सकती है? समझ रहे हैं ना? भाई मुशरिकीन की सिफारिश नहीं होगी, काफिरों की सिफारिश नहीं होगी, मुनाफिक जो अकीदे के निफाक वाले होंगे उनकी सिफारिश नहीं होंगी, ऐसे बिदती जिनकी बिदतें कुफ्र तक जाती हो तो कुफरी हो गया, ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं होगी। किसकी सिफारिश होगी भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शफ़ाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी सिफारिश मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए होगी जो गुनाह कबीरा करने वाले होंगे। मेरी सिफारिश मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए होगी जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे। अहलुल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत के कबाइर वाले, बड़े गुनाह करने वाले, उनके लिए मेरी सिफारिश होगी। सराहत है कि नहीं सराहत है? अब मसला यह है कि अहले कबाइर के लिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सिफारिश होगी, और ये कहते हैं कि अहले कबाइर मुशरिक काफिर हैं। अहले कबाइर कौन है? काफिर। इनका अकीदा है कि गुनाह कबीरा करने वाला काफिर है। एक आदमी ने गीबत कर लिया, काफिर। एक आदमी ने झूठ बोल दिया, काफिर। एक आदमी ने सूद खा लिया, काफिर। एक आदमी ने ज़नाकारी कर लिया, काफिर। एक आदमी ने रिश्वत ले लिया, काफिर है। एक वगैरह ऐसे गुनाह कबीरा जो भी हैं वो क्या है? गुनाह कबीरा करने वाला काफिर है। मुअतज़िला और खवारिज का यह अकीदा है मेरे भाइयों। दुनिया में उसके काफिर होने का अकीदा यकसा है दोनों के यहाँ। खवारिज का भी अकीदा है और मुअतज़िला का भी यही अकीदा है। दुनिया में सेम है, कोई फ़र्क नहीं दोनों अकीदे के अंदर। दो के दोनों काफिर मानते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी ने कोई सूद का लेन देन कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? वो काफिर, दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा, मुसलमान बाकी नहीं बचेगा। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि वो काफिर नहीं होगा, वो अपने ईमान की बुनियाद पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस इकरार की बुनियाद पर वो मोमिन होगा और अपने उस गुनाह कबीरा के इर्तिकाब की वजह से, यानी करने की वजह से फासिक और बदअमल होगा। फासिक और बदअमल होगा, गुनहगार होगा। मुमिनुन बि ईमानिही व फासिकुन बि कबीरतिही, अपनी ईमान लाने की बुनियाद पर वो मोमिन है और अपनी गुनाह कबीरा करने की वजह से फासिक और बदअमल है। ये खुलासा है अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे का, जो अपनी किताब, अपनी जगहों पर, अपने मराजे पर अच्छी तरह से मेरे भाइयों लिखा हुआ मौजूद है। तो ये इनका अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। और इनका अकीदा क्या? खवारिज और मुअतज़िला का, ऐसे लोग काफिर हैं। तो काफिर हैं तो काफिरों के लिए तो सिफारिश है नहीं। तो गलती कहाँ है? गलती ये है कि इन लोगों ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और कहा कि गुनाह कबीरा करने वाला काफिर है, और काफिरों के लिए सिफारिश नहीं हो सकती, क्योंकि काफिर तो जहन्नमी है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस का उनके यहाँ कोई एतबार नहीं है। इस माने में एतबार नहीं है कि उन्होंने अहले कबाइर को
हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में काफिर करार दिया और खवारिज ने हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी करार दिया। और मुअतज़िला ने कहा कि दुनिया में तो काफिर है लेकिन आखिरत में वो दो दर्जों के बीच में होगा, फ़ी मंजिलतिन बैनल मंजिलतैन, न जन्नत में जाएगा न जहन्नम में जाएगा। बहरहाल ये उनकी अपनी अक्ल है, जो भी चाहते हैं बोल रहे हैं वो, लेकिन ये उनका अकीदा। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, तफरीक दर थी ना, यानी सिरे से क्या कर देना, सिरे से इनकार कर देना है ही नहीं। और इफरात क्या है, इफरात ये है कि सब के लिए सिफारिश हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या शाफ़िअल मुज़निबीन, ऐ गुनहगारों की सिफारिश करने वाले। ऐसे लोग आवाज़ देते, कौन से गुनाहगार भाई, कौन से गुनहगार? वही गुनहगार जिनकी सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, वो वही गुनहगार होंगे जो गुनाह कबीरा करने वाले होंगे, शिरक वाला गुनाह करने वाले नहीं होंगे, कुफरिया गुनाह करने वाले, कुफर वाला गुनाह करने वाले नहीं होंगे। अकीदे के फसाद वाला गुनाह जिनके यहाँ होगा उनके लिए सिफारिश नहीं होगी। तो एक तरफ खवारिज मुअतज़िला हैं जो कहते हैं सिफारिश है ही नहीं सिरे से किसी के लिए, और एक तरफ ये अहले कुबूर हैं, या मिसाल के तौर पर औलिया और सालिहीन के बारे में वो अकीदा रखने वाले। मेरे भाइयों, जो अकीदा ऐसा है कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, कल हमें बख्शवा देंगे, और वो रूहों की वो थैली जिन्हें कब्ज करके मलकुल मौत जहन्नम की तरफ ले जा रहा होगा, उसकी थैली को फरिश्ते के हाथ से छीन कर इनका वली या अल्लाह तबारक व तआला का वली उन्हें आज़ाद कर देगा, या उन्हें जन्नत में डाले जाने का हुक्म सादिर कर देगा। ये अकीदा रखने वाले लोग मौजूद हैं। शिरक के साथ, बदअकीदगी के साथ, मेरे भाइयों कब्र परस्ती के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अल्लाह की मखलूक व आलिमुल गैब का अकीदा है कि नहीं, ऐसे औलिया और सालिहीन से इस्तिमदाद का अकीदा, ये तमाम अकीदा जो शिरकिया अकाइद हैं, गैरुल्लाह के लिए सज्दा करने वाले, गैरुल्लाह के लिए रुकू करने वाले, गैरुल्लाह के मज़ार का, घर का यानी उसकी कब्र का तवाफ़ करने वाले, इस तरह के अकीदा रखने वाले, इन सब के लिए वो क्या समझते हैं, सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफारिश नसीब हो जाएगी। ये तफरीत है, वो इफरात है, ये वो पहला वाला तफरीत है कि किसी के लिए नहीं सिफारिश है, और ये इफरात है कि सब के लिए सिफारिश है। हत्ता कि मुशरिकीन भी समझते हैं कि उनके लिए क्या हो जाएगी, सिफारिश कल क़यामत के दिन हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, बल्कि आपके उम्मत के औलिया और सालिहीन को भी क्या समझते हैं, वो सिफारिशी समझते हैं। उनकी दुआइयाँ देते हैं, उनके नाम ले ले करके उनको पुकारते हैं, उनके कब्रों पर, मज़ारों पर जा कर के सिफारिश की दरख्वास्त करते हैं। जिंदों के पास भी जा कर के जिनके बारे में उनके अकीदे हैं, मेरे भाई, उनके पास जा कर के वो इस बात की तलकीन करते हैं, इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सिफारिश कीजियो, कल क़यामत के दिन हमें ना फरामोश कर दीजियो, ना भुला दीजियो, बल्कि क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हाजिर होंगे तो हमारे हक़ में अपनी सिफारिश करना। और ये अक़ीदा रखा जाता है कि वली जो है ना, वली पीर, वो अपनी मुरीद का हाथ पकड़ करके उसे जन्नत में लेकर के जाएगा, उसे जहन्नम से बचा लेगा, जन्नत में दाखिल करवा लेगा, उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे जहन्नम से आज़ाद करवा करके जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना लेगा। इस तरह का अक़ीदा हमारे बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है। मेरे भाइयों, याद करें कि ये सारी बातें बेअसल हैं, बेबुनियाद हैं। कुरान करीम की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बिल्कुल सरीह हैं कि सिफारिश किसके लिए होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या दीगर सिफारिशियों की। सिफारिश किसके लिए होगी, जो लोग खालिस तौहीद का अक़ीदा रखने वाले होंगे, उनके अक़ीदे में किसी तरह के एक ज़र्रे के बराबर भी शिर्क की मिलावट नहीं होगी, खालिस इबादत व बंदगी करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की। अलबत्ता इसके अलावा, शिर्क के अलावा उससे कमतर जो गुनाह है, यानी कबीरा गुनाह, इस तरह का कोई गुनाह उन्होंने किया होगा तो इस तरह के गुनहगारों के हक़ में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सिफारिश करने वाले और भी होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अंबिया, दीगर रसूल, फरिश्ते, हत्ता कि बाज़ आमाले सालिहा भी सिफारिश करेंगे। ये रोज़ा सिफारिशी बन करके आएगा, ये कुरान की तिलावत सिफारिशी बन करके आएगी, है कि नहीं, ये सब भी सिफारिश।
बहरहाल और भी लोग हैं सिफारिश करने वाले, एक उसकी लंबी फहरिस्त है, उसके दलाइल है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर उसके बाद उसके सिलसिले में आपके सामने गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिफारिश से मुतालिक अल्लाह के कलाम की आयात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।